Good morning, students. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start the topic in subject code EL 203, Electronic Measurement and Instruments, and the topic name is Characteristics of Measuring Devices or Measuring Instruments. So, what is the characteristics and what is the responses of the measuring systems or measuring devices? So, start. What is the characteristics and how we can measure the characteristics of measuring devices? First of all, we start the performance or the response of the measuring system that can be described in terms of their characteristics like as accuracy, precision, linearity, hysteresis, reproducibility, stability, sensitivity, efficiency, errors, linearity, and the dynamic characteristics like that, fidelity, dynamic error, bandwidth, speed of response, time constant, dynamic range, etc. So these are some different characteristics of a measuring device or measuring instrument. सो किसी भी सिस्टम के रिस्पॉन्स को या उसकी परफॉर्मेंस को इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स से मेजर किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है कि अमुक सिस्टम कितना अप्रोप्रिएट है, कितना सूटेबल है किसी क्वांटिटी को, किसी करेक्टरिस्टिक्स को मेज़र करने के लिए, किसी फिजिकल वैल्यू को मेज़र करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स which I have mentioned. These are accuracy, precision, sensitivity, stability, reproducibility, efficiency, static characteristics, linearity, like that. And dynamic characteristics, again I repeat, dynamic error, fidelity, bandwidth, speed of response, like that. So किसी सिस्टम की रिस्पॉन्स को कि कितना रिस्पॉन्स या कितना रिस्पॉन्सिबल है किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एरर की फॉर्म में भी डिफाइन किया जाता है. यानी किसी भी सिस्टम में जितनी एरर कम होगी उतना ही सिस्टम एफिशिएंट होगा. तो एरर क्या हुई? किसी भी सिस्टम की कोई जो एरर है वो उसकी लिमिटेशंस को शो कर रही है, उसकी डिफेक्टिव इक्विपमेंट को शो कर रही है, या फिर उसके एरर इंक्लूड करती है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ इक्विपमेंट, यानी यूज़ का इंस्ट्रूमेंट का, इक्विपमेंट का सही यूज़ नहीं हो रहा है, या फिर यूज़र जो वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, जो दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसको सही इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है. तो दीज आर एरर्स. और किसी भी सिस्टम की एरर जितनी कम होगी वो सिस्टम उस अमुक क्वांटिटी को, अमुक करैक्टरिस्टिक्स को मेज़र करने के लिए उतना ही सूटेबल होगा. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स we define some terms like as measure and range. स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स में कुछ टर्म्स है जैसे मेजर एंड रेंज, फुल स्केल आउटपुट, एफएसओ कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं. मेजर एंड रेंज को ऑपरेटिंग रेंज भी कहते हैं, या फिर फुल स्केल रेंज भी कहते हैं, या स्पान भी कहते हैं. और ये इसकी डेफिनेशन होती है द रेंज ऑफ इनपुट वेरिएबल दैट प्रोड्यूस द मीनिंगफुल आउटपुट. यानी जिस क्वांटिटी को आप मेजर करने जा रहे हो उसकी वो रेंज जिससे कि अपने को कोई मीनिंगफुल आउटपुट मिले उसको कहते हैं मेजर एंड रेंज. यानी जिस क्वांटिटी को आप मेजर करने जा रहे हो उसकी वो मिनिमम वैल्यू जिससे कि कोई एक मीनिंगफुल आउटपुट मिले, और वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे भी अपने को मीनिंगफुल आउटपुट मिले, और उस मैक्सिमम वैल्यू से आगे भी अपने को कोई अपना इंस्ट्रूमेंट उसको सेंस नहीं कर पा रहा है या ठीक से मेजर नहीं कर पा रहा है, और वो मिनिमम रेंज जिससे नीचे को भी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है या मेजर नहीं कर पा रहा है. तो ये हुई मेजरिंग रेंज या मेजर एंड रेंज, ऑपरेटिंग रेंज भी कहेंगे इसको. और फुल स्केल आउटपुट, फुल स्केल आउटपुट किसी भी सिस्टम का वो होगा जिसमें कि मैक्सिमम आउटपुट जो शो कर रहा है मेजर एंड रेंज के अकॉर्डिंग, और मिनिमम आउटपुट जो शो कर रहा है उसका डिफरेंस. और ऑफसेट होगा किसी भी सिस्टम का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, डिवाइस का, वो होगा उसकी कंडीशंस की जब इनपुट नहीं दे रहे हैं तो क्या आउटपुट दे रहा है. यानी the output of any system under room temperature condition unless otherwise specified with zero measurement applied. अगर अप्लाइड
कोई इनपुट सिग्नल आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर भी आउटपुट मिल रहा है रूम टेम्परेचर कंडीशन पे खास तौर से, वो उसका ऑफसेट होगा जो कि 0 होना चाहिए। नाउ बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज़ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डिवाइस और एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच शो द रिस्पॉन्स, विच शो द परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिवाइस। तो एक्यूरेटी क्या है? कन्फर्मिटी टू ट्रुथ। शॉर्टली अगर मैं बात करूँ एक्यूरेसी, कन्फर्मिटी टू ट्रुथ, यानी ट्रू वैल्यू को कितना क्लोज आउटपुट दे रहा है, यानी कितना आइडल आउटपुट दे रहा है, या आइडल वैल्यू के कितना क्लोजली आउटपुट दे रहा है कोई डिवाइस, यानी ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजली कोई डिवाइस अमुक क्वांटिटी को या अमुक करेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर पा रहा है, दैट मीन्स दैट सिस्टम इज मोर एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेटेड। सो एक्यूरेसी को फिर से डिफाइन करते हैं। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, या फिर मैं कहूँ क्लोजनेस, दैट मीन्स एग्जैक्टनेस टू विच द मेजर्ड वैल्यू, यानी मेजरेंट जिसको आप, जिस क्वांटिटी को आप मेजर करने जा रहे हो उसकी जो वैल्यू हो वो उसके ट्रू वैल्यू के, यानी किसी उसी आइडल सिस्टम के ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। फिर से मैं बताता हूँ, मान लीजिए किसी सिस्टम से आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो और एक आइडियल या फिर उसकी जो रेफरेंस वैल्यू जिसे ट्रू वैल्यू कहते हो आप, अमुक क्वांटिटी को मेज़र करने पे जो ट्रू वैल्यू मान लीजिए ये स्टैंडर्ड मानक स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ है वो ये है, और अब किसी सिस्टम से थर्मोमीटर से आप अमुक टेम्परेचर को, अमुक जगह के टेम्परेचर को मेज़र करने जा रहे हो, तो उस ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजली मेज़र कर रहा है, दैट मीन्स वो सिस्टम उतना ही एक्यूरेट है। तो सेट स्टैंडर्ड जिसको आप ट्रू वैल्यू कहते हो, उस ट्रू वैल्यू के नज़दीक या उसके इक्वल अगर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है अमुक कंडीशंस में, पार्टिकुलर कंडीशंस में ट्रू वैल्यू कितनी थी, पार्टिकुलर कंडीशंस में आपका डिवाइस ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजली आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, उस क्वांटिटी को कितना क्लोजली, कितना एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, दैट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एक्यूरेसी को उसकी एरर की फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द आउटपुट वैल्यू दैट इज़ मेजर्ड बाय द डिवाइसेस। किसी क्वांटिटी को कोई डिवाइस मेजर करके आउटपुट पे दे रहा है, वो वैल्यू कितनी है, यानी मेजरेंट की वैल्यू कितनी है, और उसकी पहले से जो डिफाइंड स्टैंडर्ड है ट्रू वैल्यू वो कितनी है, उन दोनों के डिफरेंस को आप एरर कह सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर जितनी कम होगी उस सिस्टम की एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। नाउ द सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, प्रिसीशन। प्रिसीशन इज़ द रिपीटेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कोई सिस्टम किसी को अमुक क्वांटिटी को मेजर करते हैं और एक पार्टिकुलर कंडीशन में, यानी एनवायरमेंटल कंडीशन फिक्स है, डिवाइस फिक्स है, क्वांटिटी जो आप मेजर करने जा रहे हो वो फिक्स है, उस केस में अगर बार बार आउटपुट मेजर करना चाह रहे हैं, यानी इस क्वांटिटी को बार बार मेजर करना चाह रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि सेम कंडीशंस में सेम डिवाइस सेम क्वांटिटी को मेजर करते हुए अलग अलग आउटपुट प्रोवाइड करे। अगर अलग अलग आउटपुट दे रहा है, दैट मीन उसकी प्रिसीशन वैल्यू कम है, वो सिस्टम कम प्रिसाइज है, वो सिस्टम उसकी एफिशिएंसी कम है एक तरीके से। तो प्रिसीशन का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। अगर सेम आउटपुट जैसे सेम कंडीशंस में सेम डिवाइस से सेम क्वांटिटी मेजरेंट आप मेजर करने जा रहे हो और सेम आउटपुट बार बार दे रहा है, दैट मीन्स वो सिस्टम उतना ही प्रिसाइज है, वो सिस्टम उतना ही रिपीटेड आउटपुट दे रहा है, उतना ही प्रिसाइज है। और प्रिसाइज को एक तरीके से एक्यूरेट भी कह सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखिए जो व्हील पे जो एरो लगाए गए हैं, व्हील का जो सेंटर है उसको अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे एरो लगाना है, एरो छोड़ना है और वो वहाँ पे जाके लगे। लेकिन पहले जो डायग्राम में एरो एक ही जगह लगे हैं, लेकिन सर्कल पे नहीं लग के साइड में लगे हैं उस व्हील के, तो यानी वो सिस्टम प्रीसाइज तो है, यानी बार बार आपने किसी क्वांटिटी को मेजर किया और सेम आउटपुट आ रहा है, एरो तीनों एक जगह जाके लग रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में, दैट मीन्स ये सिस्टम प्रीसाइज तो है, लेकिन जहाँ जो ट्रू वैल्यू सेंटर को मान रहे हैं अपन, तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक नहीं आ रही है, वो दूर जाके लग रहे हैं। एक ही आउटपुट आ रहा है बार बार मेजर करने में, लेकिन ट्रू वैल्यू से थोड़ा दूर है, तो सिस्टम प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सेंटर में देखिए
आउटपुट भी वही आ रहा है, यानी किसी क्वांटिटी को सेम कंडीशन में उसी डिवाइस से मेजर कर रहे हैं तो सेम आउटपुट आ रहा है और वो आउटपुट उसकी ट्रू वैल्यू पे ही आ रहा है, यानी सिस्टम आपकी बार प्रिसाइज भी है और सिस्टम आपका एक्यूरेट भी है। थर्ड में देखिए, आपने 3 एरो छोड़े हैं उस व्हील पे, तीनों ही सेंटर पर भी नहीं लगे और तीनों एक जगह पर भी नहीं लगे, यानी एक जगह पे नहीं लगे इसका मतलब प्रिसाइज भी नहीं है और सेंटर पे, यानी उसकी ट्रू वैल्यू जो मान रखी है अपन ने, जो उस ट्रू वैल्यू के नज़दीक भी नहीं है। तो यहाँ इस केस में सिस्टम आपका या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना तो पुअरली प्रिसाइज है और पुअरली एक्यूरेट है, उसकी एब्सोल्यूट एरर भी ज़्यादा है और उसकी प्रिसीजन एरर भी ज़्यादा है। यहाँ पे इसका ग्राफ भी बताया गया है कि किस तरीके से प्रिसीजन एरर कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से एब्सोल्यूट या बायस एरर कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए किसी सिस्टम की ट्रू और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो रेड लाइन से दिखाया गया है, एरो से देख सकते हैं आप। और जो आप मेजर करने जा रहे हो किसी डिवाइस से किसी क्वांटिटी को, वो बार बार आउटपुट उसमें वेरी हो रहा है लेकिन हल्का सा वेरिएशन हो रहा है, तो उसका मीन या एवरेज लाइन जो डैश डैश ब्लू लाइन से दिखा रखी है वो है कि आपने नंबर ऑफ रीडिंग्स ली है और उसमें आउटपुट में हल्का हल्का सा वेरिएशंस आ रहा है, तो उस वेरिएशंस का मीन निकालने पे जो एक लाइन आ रही है ब्लू लाइन डैश डैश लाइन है, उसको मेजर्ड एवरेज वैल्यू कहते हैं। और मेजर्ड एवरेज वैल्यू और उसका जो ट्रू जो लाल रेड लाइन दिखा रखी है डार्कली, उनका जो डिफरेंस है उसको बायस एरर या एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। और जो एक ही सिस्टम से एक ही कंडीशंस में, एनवायरमेंटल कंडीशन में एक ही क्वांटिटी को मेजर करने पे एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, नहीं उसकी रिपीटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, सेम आउटपुट रिपीट होना चाहिए था लेकिन उसमें कुछ वेरिएशंस हो रहा है, तो वेरिएशंस को प्रिसीजन एरर कहेंगे। तो ये डायग्राम दोनों चीज़ को, एक्यूरेसी को और प्रिसीशन को, दोनों को एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा है और बहुत अच्छे से समझा रहा है। तो शायद मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोनों का मोटो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, दोनों का मोटो सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिफाइन करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस भी है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। तो ये डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है, द डिग्री ऑफ करेक्टनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, यानी उसमें क्लॉजनेस है, इसमें करेक्टनेस है। और एक्यूरेसी डिपेंड करती है सिस्टमेटिक एरर पे, जबकि प्रिसीजन डिपेंड करती है रैंडम एरर्स पे। रैंडम एरर्स का मतलब सेम कंडीशन में सेम डिवाइस से सेम क्वांटिटी मेजर कर रहे हो तो सेम आउटपुट आना चाहिए। अगर सेम आउटपुट आता है तो रैंडमली जो एरर है क्रिएट हो रही है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर सेम आउटपुट नहीं आ रहा है, जैसे कि थर्ड केस में ऊपर देख सकते हैं आउटपुट अलग अलग आ रहा है, दैट मीन्स रैंडमली आउटपुट क्रिएट हो रहे हैं और रैंडम एरर ज़्यादा जनरेट हो रही है। इसी तरीके से ये कैलिब्रेशन से इम्प्रूव की जा सकती है एक्यूरेसी, और ये प्रिसीजन जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से इम्प्रूव की जा सकती है। दैट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब सेम आउटपुट रिपीट होना चाहिए, उतना ही वो सिस्टम प्रिसाइज होगा, अच्छा होगा। और एक्यूरेसी का मतलब जो उसकी ट्रू वैल्यू, ट्रू स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो वैल्यूज है, या फिर मैं कहूँ बार बार एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड जो वैल्यू है जिसको ट्रू वैल्यू कहते हैं, उसके कितना क्लोज या सेम आउटपुट अगर कोई डिवाइस देता है किसी क्वांटिटी को मेजर करके, तो वो सिस्टम उतना ही एक्यूरेट माना जाएगा। ऊपर के डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं। और भी यहाँ पे दिखाया गया है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का ग्राफ, वो भी आप देख सकते हैं। सेम चीज़ मैंने बताई थी कि ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, और फिर इसी तरीके से ट्रू वैल्यू के तो पास है लेकिन उसकी जो रीडिंग्स आ रही है वो कितनी दूर दूर आ रही है सेकंड ग्राफ में। और थर्ड ग्राफ में देखिए उसका जो रीडिंग्स का एवरेज है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है। तो थर्ड वाला सिस्टम एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज का मतलब सेम आउटपुट आ रहे हैं, अब वो सेम आउटपुट भी ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक आ रहे हैं। तो थर्ड वाले केस में सेम आउटपुट रिपीट हो रहा है और सेम आउटपुट ट्रू वैल्यू के नज़दीक, या मैं कहूँ ट्रू वैल्यू के जितना रिपीट हो रहा है, यानी ये थर्ड वाला जो सी केस है, इसमें सिस्टम या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फुल्ली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है, या मैक्सिमम एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है। इसको आप देख सकते हैं, ये सेम जो मैंने बताया सेम चीज़ लिखी हुई है। नाउ द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेजरिंग डिवाइस। और सेंसिटिविटी में स्टैटिक सेंसिटिविटी कह सकते हैं इसको, स्केल फैक्टर या गेन भी
कह सकते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन द आउटपुट सिग्नल टू द चेंज इन द इनपुट सिग्नल और क्वांटिटी, यानी इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट में कितना चेंजेज हो रहा है, जब इनपुट चेंज हुआ था उसमें आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाएगी। y इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी डी एक्स में मतलब इनपुट में चेंज के रेस्पेक्ट में आउटपुट कितना चेंज हो रहा है। इसको मैं और कह सकता हूँ सेंसिटिव रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग डिवाइस टू डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन ए क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, यानी जो क्वांटिटी आप मेजर करने जा रहे हो यानी मेजरेंड है उसमें कितना डिफरेंस आया है उसको भी सेंस कर ले, दैट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम। और सेंसिटिविटी जितनी ठीक होगी उतना सिस्टम अच्छा होगा। लेकिन एक हाईली सेंसिटिव या हाईली सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? ये ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है ड्यू टू थर्मल और अदर इफेक्ट एंड इंडिकेशन में भी लेस रिपीटेबल, यानी उसकी प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इफेक्ट हो सकती है अगर सिस्टम हाईली सेंसिटिव हुआ तो। सेंसिटिविटी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हाईली सेंसिटिव हुआ तो उसकी जो रिपीटेबिलिटी है कि यानी सेम कंडीशन में सेम डिवाइस से सेम क्वांटिटी मेजर करने पे सेम आउटपुट आए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। तो सेंसिटिविटी कि इनपुट में जितना या हल्का सा डिफरेंस हो, चेंज हो, तो आउटपुट में भी उसके अकॉर्डिंग सेंस करके चेंजेस देवे, दैट इज़ द सेंसिटिविटी। नाउ द लीनियरिटी, लीनियरिटी है कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशन में कितना लीनियर जो रिलेशन है वो फॉलो हो रहा है, दैट इज, इसको मैं अनदर वे से कहूँ नॉन लीनियरिटी, यानी नॉन लीनियरिटी का मतलब है मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नॉन लीनियरिटी क्या होगी कि जो इनपुट और आउटपुट का जो ग्राफिकल या फिर जो मैं कहूँ एल्जेब्रिकल रिलेशन, जैसे v इक्वल्स टू आई आर, ये इनमें लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली मैं देखूँ कि मान लीजिए रिलेशनशिप फॉलो नहीं हो रहा तो कितना डेविएशन आ रहा है। ग्राफिकल भी आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो डार्क ब्लैक लाइन है वो लीनियर रिलेशनशिप को, इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बता रही है। लेकिन जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रही है, उसमें डेविएशन हो रहा है, यानी इनपुट और आउटपुट का रिलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, दैट इज़ द नॉन लीनियरिटी। तो लीनियर ये कह सकते हैं कि सिस्टम का इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप मेंटेन रहे, या फिर मैं अनदर इसको नॉन लीनियरिटी कहूँ कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप में कितना डेविएशन हो रहा है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, दैट इज़ लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेजरिंग सिस्टम। नाउ द थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है कि कितना स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट है, यानी किसने स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी को कोई सिस्टम मेजर कर लेता है, दैट इज उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू। दूसरे शब्दों में कहूँ कि वो मिनिमम वैल्यू जिससे नीचे की क्वांटिटी को कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट बिलो विच नो आउटपुट कैन बी डिटेक्टेड। नाउ द नेक्स्ट property is expected value. It is the desired value or the most probable value that is expected to be obtained. यानी अपन आशा करते हैं कि ये आउटपुट आएगा, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। रेजोल्यूशन, हिस्टेरेसिस, दैट इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। रेजोल्यूशन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द मेजरेंड दैट रिजल्ट्स इन ए डिटेक्टेबल इंक्रीमेंट इन द आउटपुट, यानी इनपुट में वो कितना कम से कम चेंजेस हो जिसको कि वो डिटेक्ट करके आउटपुट पे रिफ्लेक्ट करे, या आउटपुट को उतना ही इंक्रीज करे या उतना ही प्रोपोर्शनली डिक्रीज करे, दैट इज स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज। स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट को तो थ्रेशोल्ड कह दिया, स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज यानी अब इनपुट में वो मिनिमम चेंज जिसको डिटेक्ट किया जा सके उसको रिजोल्यूशन कह दिया। हिस्टेरेसिस क्या होता है? हिस्टेरेसिस होता है कि जब किसी क्वांटिटी का आउटपुट मेजर कर रहे हैं, अब उसको क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ और फिर उस क्वांटिटी को वापस कम करते जाओ, या फिर पहले कम करते जाओ फिर बढ़ाते जाओ, तो सेम पॉइंट्स पे सेम आउटपुट आना चाहिए बढ़ाते और घटाते वक्त। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आउटपुट में डिफरेंस आता है। यानी मान लीजिए इनपुट क्वांटिटी x है, तो x1 पॉइंट पे जब बढ़ा रहे हैं x1, x2, x3, तो x1 से x3 पे गए तो x3 पे जो आउटपुट आ रहा है, फिर x4, x5 आगे बढ़ते गए, फिर जब वापस आ रहा है तो x3 पॉइंट पे सेम आउटपुट आना चाहिए जो पहले आया था, लेकिन नहीं आता है, दैट इज़ द हिस्टेरेसिस। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कॉज इन द आउटपुट फॉर ए गिवन सर्टेन वैल्यू ऑफ इनपुट। इनपुट फिक्स है
इनपुट आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो या आप पार्टिकुलर पॉइंट पे मेज़र कर रहे हो, फिर वापस उसी पॉइंट पे थोड़ी देर बाद मेज़र करते हो, बढ़ाने या घटाने के बाद वापस वो उसी पॉइंट पे जाके मेज़र करते हो, तो वो आउटपुट नहीं आ पाता है, उसमें वेरिएशंस मिलता है, दैट इज़ द हिस्टैरिसीस। नाउ स्टैटिक एरर रिपीटेबिलिटी, ये आप देख सकते हैं। रिपीटेबिलिटी का मतलब तो भी हो गया कि सेम कंडीशंस में सेम इंस्ट्रूमेंट से सेम इनपुट क्वांटिटी मेजर कर रहे हो तो कितना रिपीट कर रहा है आउटपुट को। और स्टैटिक एरर यानी वो एरर जो समय के साथ चेंजेस नहीं हो रही है या फिर मिनिमम चेंजेज हो रहा है, दैट इज स्टैटिक एरर। और स्टैटिक एरर में क्या होगा, ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू उनका डिफरेंस, डायनेमिक एरर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि डिफरेंट एरर्स जो जनरेट होती है किसी मेजरिंग डिवाइसेज में या मेजरमेंट सिस्टम में, तो कौन कौन सी एरर्स जनरेट होती है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।